देखिए ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ा था, तो जो इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। ओके, देखिए व्हेन वाज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास, तो ये एक्ट पास कब हुआ, तो मैंने आपको बताया था जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 में पास हुआ और इसके रूल्स कब आए, 1945 में आए। एग्जैक्ट डेट भी मैंने आपको बताई थी, आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और फार्मेसी एक्ट की तो एग्जैक्ट डेट याद रखिए, है ना। तो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, लेकिन इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपको 1940 भी याद है तो भी निकल के आ जाएगा, है ना। तो 10 अप्रैल 1940 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा 10 अप्रैल 1940 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ। नेक्स्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास इन दोबारा से पूछा हुआ क्वेश्चन, तो 1940 हो जाएगा ना। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ, 1940 में। देखिए ESIC में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, तो ये मैंने आपको बता ही रखा है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में पास हुआ, इसके रूल्स 1945 में आए। जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वाज ओरिजिनली नॉन एज, तो इसको ओरिजिनली क्या कहा गया, ड्रग एक्ट 1935, कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग एक्ट 1940, कॉस्मेटिक एक्ट 1935। ठीक है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को ओरिजिनली क्या कहा गया, जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा, ड्रग एक्ट 1940 कहा गया। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें लिखा हुआ है दिस एक्ट वाज ओरिजिनली नोन एज द ड्रग एक्ट, इसको स्टार्टिंग में ओरिजिनली क्या कहा गया, ड्रग एक्ट, और पास हुआ था 1940 में, तो ड्रग एक्ट 1940 हो गया। दिस ओरिजिनल एक्ट वाज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस टू द रिकमेंडेशन ऑफ द चोपड़ा कमिटी, ओके, फॉर्म्ड इन 1930। द रिलेटेड ड्रग रूल्स, तो हमें पता ही है रूल्स 1945 में आए थे। नेक्स्ट, विच चैप्टर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 इज रिलेटेड विद द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, तो मैंने आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में पढ़ाया था, उसमें चैप्टर्स बताए थे, 5 चैप्टर्स है ना। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि आपका जो डिफरेंट आपके चैप्टर्स हैं, तो उसमें ये इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक है वो कौन से चैप्टर में आएगा, चैप्टर 3 में, चैप्टर 2 में, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। तो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स जो है हमारा किस में आता है, चैप्टर 3 में आता है, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। तो मैंने आपको सारे चैप्टर्स के बारे में बताया कि 5 चैप्टर्स और उसके 18 पार्ट्स हैं। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन किस किस का, डीटैप ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DCC ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी एंड सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। चैप्टर 3 जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। चैप्टर 4 मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। चैप्टर 4A प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, एंड चैप्टर 5 इज मिसलेनियस। ओके, नेक्स्ट है चैप्टर 3, फिर से चैप्टर 3 पूछ लिया। अब देखिए ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चैप्टर 3 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स, ठीक है, 1945 गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट। तो चैप्टर 3 अभी तो हमने देखा इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के बारे में, है ना। तो आपका जो है चैप्टर 3 किसके बारे में आया, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड दिया, मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, ऑप्शन क्या हो गया आपका सी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 फॉर ड्रग्स इंपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड, स्टॉक एंड एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन आर कवर्ड अंडर। ठीक है, तो ये किस में आता है, देखिए शेड्यूल एम, तो इसमें तो आपका GMP आएगा, सेकंड शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल एल। देखिए मैंने आपको बताया शेड्यूल टू द एक्ट जो है, एक्ट के 2 शेड्यूल बताए, है ना। तो एक्ट के जो 2 शेड्यूल में फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल था, फर्स्ट शेड्यूल में क्या बताया था, लिस्ट ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा यूनानी की बुक्स बताई थी, और सेकंड शेड्यूल में जो है हमारा यह था स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो इसमें आता है ड्रग इंपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड, स्टॉक एंड एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब आपका किस में कवर होता है, सेकंड शेड्यूल में कवर होता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ओके, तो वही लिखा हुआ है 2 शेड्यूल टू द एक्ट होते हैं और 28 शेड्यूल टू द रूल्स होते हैं। तो एक्ट वाले शेड्यूल्स में फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में आयुर्वेदा, सिद्धा यूनानी की बुक्स आएंगी, सेकंड में आपका स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड विद फॉर ड्रग इंपोर्टेड, मैन्युफैक्चर, स्टॉक एंड एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे व्हाट इज इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, तो एक्ट के 2 शेड्यूल है, फर्स्ट और सेकंड। अभी देखा तो फर्स्ट में क्या आया था, आयुर्वेदा, सिद्धा यूनानी की बुक्स आई थी ना। तो फर्स्ट में क्या आएगा, लिस्ट ऑफ बुक्स, लिस्ट ऑफ ग्लासवेयर इक्विपमेंट या फॉर्म्स। तो लिस्ट ऑफ बुक्स आती है, कौन सी बुक्स, आयुर्वेदा, सिद्धा यूनानी की बुक्स। ओके, ये हमने देख लिया फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट में बुक्स आ गई आयुर्वेदा, सिद्धा यूनानी की, सेकंड में स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड विद इंपोर्टेड बाय ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, सोल्ड, स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट, विच शेड्यूल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी और स्टेट ड्रग लैबोरेटरी।
देखिए हमने जो एक तो एक्ट के शेड्यूल 2 थे और जो शेड्यूल टू द रूल्स होते हैं ना उसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके शेड्यूल ए बी सी डी सारे आते हैं। तो ए से मैंने आपको क्या बताया था, एप्लीकेशन याद करना है, कहा था ना, ए से एप्लीकेशन और बी से एप्लीकेशन के बाद आपको फीस भी देनी पड़ेगी, है ना, तो बी से फीस। तो फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी और स्टेट ड्रग लैबोरेटरी, तो फीस के लिए आपका शेड्यूल बी आता है ना। फिर आपका शेड्यूल एफ के लिए आपका आ जाएगा ब्लड बैंक में आ जाएगा। वाई जो है क्लिनिकल ट्रायल्स, मैंने आपको बताया था जो वाई है आपका किसके लिए है, क्लिनिकल ट्रायल्स। वाई को देखते समझ जाना क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है। शेड्यूल के जो है देखिए ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, तो उसके लिए शेड्यूल डी आया। और ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, तो उसके लिए शेड्यूल के आया था आपका, है ना। तो ये याद रखा है, ये हमें याद है, शेड्यूल मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करा दिए हैं। तो बी में आपका फीस आ जाएगा। जैसे विच शेड्यूल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, तो डिफरेंट टाइप को फॉर्म्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ही है ना। शेड्यूल बी में तो आपकी फीस आ जाएगी, सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, डी में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। बचा का शेड्यूल ए जिसमें एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन फॉर्म है ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। ये सब हम देख चुके हैं। ए में जो है एप्लीकेशन परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द एक्ट। बी में फिर फीस आ जाएगी आपकी। डी में एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट, ओके। जैसे परफॉर्मा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल। परफॉर्मा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम वही एप्लीकेशन वाला। शेड्यूल डी में तो क्या आया, एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू द इम्पोर्ट, इम्पोर्ट से जो एग्जाम्प्टेड है वो आई। ए में आपके एप्लीकेशन के लिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, परफॉर्मा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा जो है ये, और ऑप्शन बी में शेड्यूल ए में आ जाएगा। एफ एफ किसके लिए था, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए। एफ ओ से मैंने आपको बताया था। क्यू में लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स वगैरह आ जाएंगे, है ना। ऑप्शन बी क्लियर है, ओके। तो वही ए में आपका परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस ये सब आ गया। डी में एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट, डी में लिस्ट ऑफ डाई कोल तार कलर से सब आ जाएंगे, ओके। एफ में ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस। नेक्स्ट है आइबुप्रोफेन टैबलेट बिलोंग्स टू शेड्यूल एच जी, शेड्यूल जी, शेड्यूल बी एक्स। एक्स में नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आएंगी। बीस में आपका फीस वाला आ जाएगा। जी में मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स आते हैं जो मेडिकल सुपरविजन में लेने जैसे आपकी और हाइपोग्लाइसेमिक्स होगी, एंटी कैंसर ड्रग हो जाती है ना। बचा क्या, ऑप्शन ए शेड्यूल एच हो जाएगा आपका। है नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजनस ड्रग आर कवर्ड इन, तो पॉइजनस ड्रग के लिए कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल ई, एफ, वाई या एक्स। तो एक्स तो वही नार्कोटिक्स, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। वाई को देखते क्लिनिकल ट्रायल्स आपको याद आना चाहिए, है ना। एफ में आपका ब्लड बैंक आ जाएगा। बचा क्या, ऑप्शन ए शेड्यूल ई में आप पॉइजनस ड्रग आएगा। और पॉइजन अगर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के अंडर पॉइजन की बात हो रही है ना, तो आप शेड्यूल ई1 टिक करेंगे, ओके। अगर पॉइजन की बात होती है आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए हमारा क्या आ जाएगा, शेड्यूल ई1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में यही लिखा हुआ है। ई में आपका वैसे ओमिटेड हो चुका है ई, और जो ई1 में आपका आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के पॉइजन्स। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर गिवन इन, देखिए ईएसआईसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपका जो है सर्जिकल ड्रेसिंग्स है और एक अम्बिलिकल टेप्स है ना। तो ये कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स और अम्बिलिकल टेप्स में अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आता है, एस पहले आता है, तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स वाला F2 होगा और अम्बिलिकल टेप्स के लिए स्टैंडर्ड्स में F3 आएगा। तो एच का तो आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है ही। FFO आपको क्या बताया, FFO ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए स्टैंडर्ड हो जाएंगे। तो F3 और F2 में कंफ्यूज हुए ना, है ना। तो बता रखा है मैंने आपको, पहले आता है सर्जिकल, तो मतलब कि सर्जिकल का एस, तो F2 पहले आएगा, तो आंसर ऑप्शन डी लगा दीजिए F2। बाकी F3 स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स, ओके। नेक्स्ट इसमें ये लिखा हुआ है एफ में रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक। F1, F2, F3। F1 में बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन, एंटीसीरा डायग्नोस्टिक एजेंट्स के लिए F1, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F2, अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3, FFO ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस। नेक्स्ट है शेड्यूल एस कॉस्मेटिक्स, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, है ना। स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, VPP। शेड्यूल वी स्टैंड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए शेड्यूल वी। स्टैंड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल एस, जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्टैंड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, तो इसके लिए शेड्यूल ओ आएगा। और स्टैंडर्ड्स फॉर क्या है, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स है ना ये, तो इसके लिए हमारा शेड्यूल सी आता है, ओके। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, शेड्यूल सी। बाकी आंसर ऑप्शन बी हो गया आपका। नेक्स्ट तो इसमें यही सारे लिखे हुए हैं।
S स्टैंड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, V स्टैंड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, O में डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, C में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स जो आपके पेरेंटल यूज किया है, अगर ओरल यूज के लिए है तो C1 में आएंगी। ओके, नेक्स्ट एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940 एंड रूल्स 1945 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी स्पूरियस। तो स्पूरियस ड्रग के लिए मैंने आपको क्या बताया था, SSRI याद आ रहा है, स्पूरियस का देखते हैं SSRI समझ आ रहा है क्या, SSRI से बताया था, याद कर सकते हैं, है ना। देखिए, इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, अगर इसको इम्पोर्ट किया गया है अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, ओके, इफ इट परपोर्ट्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरर ऑफ हुम इट इज नॉट ट्रूली अ प्रोडक्ट, ठीक है, और अगर ये सब्स्टिट्यूट होती है ना, रिजेंबल ड्रग होती है और इमिटेशंस होती है, तो ये सारे आपके स्पूरियस ड्रग में आ जाएगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। ओके, नेक्स्ट इसमें लिखा भी हुआ है, हम देख भी चुके हैं इसको, तो मिस ब्रांडेड अडल्टेटेड स्पूरियस ड्रग आपको पता होनी चाहिए। देखिए आता है क्वेश्चन इस पे, मिस ब्रांडेड मतलब नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, कलर इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, है ना, इफ इट्स लेबल बियर फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, तो मिस ब्रांडेड हो गया। अडल्टरेटेड मतलब कि कुछ मिलावट है ना। इफ इट ड्रग कंटेन फिल्थी और डिस्कम्पोज सब्सटेंस, इफ इट हैज बीन प्रिपेयर्ड और पैकेज और स्टोर अंडर इन सैनिटरी कंडीशंस, इफ इट कंटेन एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस, इफ इट मिक्स विद सब्सटेंस दैट डिग्रेड्स क्वालिटी, है ना। और फिर स्पूरियस में है आपका इम्पोर्ट या मैन्युफैक्चर अंडर द नेम विच बिलोंग्स टू द ड्रग, है ना, दूसरी ड्रग के नेम के अंडर इसको इम्पोर्ट या मैन्युफैक्चर कर लिया गया। इफ इट सीम्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चर, ऐसे मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट लग रहा है जिसका ये प्रोडक्ट है नहीं, और या फिर इमिटेशन है, सब्स्टिट्यूट है, रिजेंबल ड्रग है। ओके, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड के डेफिनेशन में कौन सा नहीं आता, तो मैंने अभी आपको तीनों डेफिनेशन दिखाई, मिस ब्रांडेड, स्पूरियस, अडल्टरेटेड, तो मिस ब्रांडेड में नहीं आता। देखिए इमिटेशन, सब्स्टिट्यूट, रिजेंबल ड्रग, देखते क्या समझ आ रहा है किसकी बात हो रही है, तो इमिटेशन, सब्स्टिट्यूट, तो ये किस में आएगा, SSRI, मतलब कि स्पूरियस की बात हो रही है, तो ऑप्शन तो आपका यही हो गया। स्पूरियस ड्रग के बारे में आपसे कहा था कि मिस ब्रांडेड के बारे में कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका 1 हो गया ना। बाकी देखिए, इफ इट्स लेबल बियर और एनीथिंग अकम्पनिंग द ड्रग बियर एनी स्टेटमेंट डिजाइन डिवाइस विच मेक फॉल्स क्लेम, है ना, मिसलीडिंग, और कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, है ना, डैमेज is concealed, or if it is made to appear of better or greater therapeutic value, label not labeled in the prescribed manner, तो ये सारा आपका जो है मिस ब्रांडेड के डेफिनेशन में आ जाता है। तो नॉट पूछा था आपसे, तो ऑप्शन 1 मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका है। व्हाट शुड बी कॉल्ड द ड्रग इफ इट इज एन इमिटेशन ऑफ अनदर ड्रग, इमिटेशन अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक, तो इमिटेशन हो, रिजेंबल ड्रग हो, सब्स्टिट्यूट हो, क्या कहोगे कि स्पूरियस की बात हो रही है, ऑब्वियसली ऑप्शन 4 जगह स्पूरियस ड्रग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 इफ अ ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, if it contain a color which is not prescribed, if it its label bear false or misleading statement, है ना, तो ये सब बातें आएंगी, तो किसका नाम आपको दिमाग में आएगा, कौन से टाइप की, स्पूरियस है, सबस्टैंडर्ड, अडल्टरेटेड, मिस ब्रांडेड, तो कौन सी है, मिस ब्रांडेड। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इफ द ड्रग कंटेन फिल्थी, प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस, तो ये क्या है आपकी, मिस ब्रांडेड नहीं है, स्पूरियस नहीं है, अडल्टरेटेड इट इज। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच कैटेगरी ऑफ ड्रग दैट आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड, शेड्यूल एच यूनानी ड्रग, मिस ब्रांडेड टॉयलेट प्रेपरेशन, तो ये मिस ब्रांडेड ड्रग प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड। स्पूरियस ड्रग मीन्स, तो स्पूरियस का मैंने आपको बताया, SSRI से आप याद रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट्स है, इमिटेशन से, रिजेंबल ड्रग है ना, ऑप्शन डी हमारे इस ट्रिक से निकल के आ गया। अल्कोहलिक प्रेपरेशंस कैन बी स्टोर्ड इन वेयर हाउस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3-5। नेक्स्ट इज द एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग मेंशन्ड इन शेड्यूल जे, ठीक है, तो शेड्यूल जे में मैंने आपको क्या बताया था, इनक्यूरेबल डिजीज के लिए, इनक्यूरेबल डिजीज के लिए हमारा शेड्यूल जे आएगा। तो कह रहे कि आपका लिखा क्या है, एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग मेंशन्ड इन शेड्यूल जे, शेड्यूल जे में जो ड्रग है ना उनके एडवर्टीजमेंट क्या है, प्रोहिबिटेड, परमिटेड, बोनाफाइड, एग्जेम्प्टेड, तो प्रोहिबिटेड है। ओके, नेक्स्ट है कोका ओपियम हेम्प कम अंडर, कोका ओपियम हेम्प किस में आता है, इंसेक्टिसाइड एक्ट, पॉइजन एक्ट, डेंजरस ड्रग एक्ट, स्पूरियस ड्रग एक्ट, तो डेंजरस ड्रग एक्ट में आएंगे ये, है ना। नेक्स्ट है फॉर्म यूज फॉर लाइसेंस्ड टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग
स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C-C1, ठीक है। तो फॉर्म पूछा शेड्यूल C-C1 के रिटेल सेल के लिए, तो मैंने आपको क्या कहा था, C-C1 को देखते आपने 21 समझ जाना है। और अगर रिटेल पूछा हुआ तो इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। अगर आपसे रिस्ट्रिक्टेड पूछते तो आप ए लगा देते, होलसेल पूछते तो आप 21 के आगे बी लगा देते, होलसेल विद मोटर व्हीकल कहते तो 21 के आगे आप 2 बार बी लगा देते, है ना। तो लेकिन आपसे तो सिंपल रिटेल का पूछा, सिर्फ आप फॉर्म नंबर 21 ही रहने देंगे। ओके, ऑप्शन सी क्लियर है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए C-C1 का मैंने आपको क्या बताया, फॉर्म नंबर 21, है ना। तो C-C1 एक्सक्लूडिंग एक्स है ये फॉर्म नंबर 21। इसके लिए रिटेल के लिए, रिस्ट्रिक्टेड के लिए 21 के आगे ए लगा दीजिए, होलसेल के लिए 21 के आगे बी लगा दीजिए, होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए 21 के आगे 2 बार बी लगा दीजिए। फिर देखिए अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C-C1X, अदर देन C-C1X के लिए फॉर्म नंबर 20 याद रखेंगे। रिटेल के लिए 20 हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड के लिए 20 के आगे ए लगा दो, होलसेल के लिए 20 के आगे बी लगा दो, होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए 20 के आगे 2 बार बी लगा दो। बिल्कुल सिंपल है। एक्स का याद रखना है, होलसेल और रिटेल का, है ना। एक्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, एक्स के लिए आपका जो है होलसेल विद मोटर व्हीकल नहीं है। एक्स के लिए आपको याद रखना है, रिटेल के लिए फॉर्म नंबर 20F, होलसेल के लिए फॉर्म नंबर 20G। जी मतलब कि ग्रैंड, बड़ा, है ना, जी। तो फॉर्म नंबर 20G जो है वो आपका होलसेल के लिए, बाकी एफ वाला आपका रिटेल के लिए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फॉर्म फॉर द इश्यू ऑफ लाइसेंस टू सेल, स्टॉक, एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इन रिटेल। एक्स का मैंने आपको रिटेल बताया, होलसेल बताया। होलसेल मतलब कि ग्रैंड, बड़ा, जी, और ये 20F हो गया, है ना। तो इसमें एक तो रिटेल के लिए 20F हो जाएगा, होलसेल के लिए 20G। आपने 2 याद रखने हैं, है ना। शेड्यूल एक्स की जो रिटेल सेल के लिए जो लाइसेंस इशू होगा, है ना, तो उसमें आपने रिटेल के लिए तो आपने 20F हो गया आपका, और होलसेल के लिए हमारा क्या हो गया 20G, हम याद रखेंगे। तो आंसर क्या है, हमसे पूछा क्या है, क्या पूछा हुआ, रिटेल, है ना। तो 20F ऑप्शन जो है ए। और अगर होलसेल कहते तो 20G होलसेल के लिए, और 21 जो है किसके लिए, C-C1 के लिए एक्सक्लूडिंग एक्स, रिटेल के लिए, और 21A रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस C-C1, है ना। ओके, नेक्स्ट है लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन C-C1X, अदर देन C-C1X के लिए 20 याद रखिए। इशू होना लाइसेंस, ठीक है। लाइसेंस फॉर होलसेल के लिए पूछा है, तो अगर रिटेल के लिए कहते तो आप सिंपल 20 याद रखते, ये तो रिटेल का हो गया। अगर आपसे कहते कि रिस्ट्रिक्टेड के लिए तो 20 के आगे आप ए लगा देते। अगर आपसे कहा है होलसेल का तो आप 20 के आगे बी लगा दोगे, जो आप आंसर टिक कर दोगे ऑप्शन बी। अगर आपसे कहते होलसेल विद मोटर व्हीकल तो आप 20 के आगे 2 बार बी लगा देते। सिंपल है, अदर देन C-C1X की बात हो रही है भाई। ओके, ठीक है। और 21 मैंने आपको बता दिया किसके लिए, C-C1 एक्सक्लूडिंग एक्स, रिटेल का। 21B C-C1 एक्सक्लूडिंग एक्स मतलब होलसेल का। ओके, मेरे हिसाब से आपको ये जो है ना आपका जो सेल लाइसेंस है, ये इशू लाइसेंस है। सेल लाइसेंस जो है वो इशू होते हैं, और ये मेरे हिसाब से आपको ये तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जैसे लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग, होलसेल का पूछा है। स्पेसिफाइड शेड्यूल एक्स, एक्स में 2 ही बताए, रिटेल और होलसेल, है ना। रिटेल में 20F, होलसेल बड़ा, ग्रैंड, जी, है ना, 20G। तो ऑप्शन देखिए 20G वाला ऑप्शन डी में दिया है। ओके, बाकी 20 जो है आपका F तो रिटेल का हो जाएगा, और 20 वैसे 20 किसके लिए, अदर देन C-C1X के लिए, और 20A हो तो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, और 20B हो तो होलसेल हो जाएगा, अदर देन C-C1X। ओके, नेक्स्ट फाइन फॉर फॉल्स क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, ठीक है। फॉल्स क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन कितना फाइन है, ₹500, 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट, ₹1000 या बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो फाइन फॉर फॉल्स क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन कितना फाइन है, तो यह ₹500 का फाइन है। ओके, और अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है तो फाइन क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगी अप टू 6 मंथ की, या फाइन होगा विद फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹1000, और या दोनों हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के नेम का नॉन डिस्क्लोजर है तो आपका पेनल्टी बताइए, ₹10,000, 2,000, 1,000 या ₹500। तो आपका जो है पेनल्टी होगा ₹1000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस
फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अभी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, पहले हमने वो सेल लाइसेंस पढ़े थे, अभी मैन्युफैक्चरिंग पूछ रहा है। किसकी? आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन, मतलब एप्लीकेशन जो किसमें होगी? फॉर्म नंबर 24D, फॉर्म नंबर 48, फॉर्म नंबर 25E या 24E। तो ये फॉर्म नंबर 24D हो जाएगा एप्लीकेशन के लिए। आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग का पूछा है ये मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है। ओके, फॉर्म नंबर 24D हो जाएगा आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फॉर्म नंबर 24D। ओके, मैन्युफैक्चरिंग देखिए आपका एक बार सारे देख लीजिए, मैंने आपको बस आपको सारे बता ही रखे हैं। अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1X की बात होगी तो 24 और 25 याद रखेंगे, अप्लाई करेंगे। 24 में लाइसेंस इशू होगा, 25 में। शेड्यूल एक्स ड्रग की बात करोगे तो 24F में अप्लाई करोगे, 25F में इशू होगा। CC1 एक्सक्लूडिंग एक्स की बात होगी 27, 28 याद रखना है। अगर आपने इसमें एक्स और मिला दिया तो बी भी मिला दो, है ना। अभी तो एक्सक्लूड था तो 27, 28 थे, अप्लाई करा 27 में, इशू हुआ 28 में। लेकिन आपने CC1 के साथ एक्स भी मिला दिया तो अब इसमें बी भी ऐड कर दो, 27B में अप्लाई करेंगे, 28B में लाइसेंस इशू होगा। ओके, तो इनको 2 चार लिख के देखोगे ना, याद हो जाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग और होम्योपैथिक ड्रग्स के लिए देखिए अप्लाई करेंगे 24C में, लाइसेंस इशू होता है 25C में। आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी का आपसे पूछा हुआ था तो अप्लाई करेंगे 24D में, लाइसेंस इशू होगा 25D में। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम, तो जेनरिक नेम वाली जो है वो ड्रग्स आपकी शेड्यूल W में आ रही थी, लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग्स, याद है ना। तो कह रहे कौन सी ड्रग को मार्केट करते हैं जेनरिक नेम में? एनाल्जिन, ग्लूटाथियोनाइड, बार्बिटल, ये मैप्रोबेमेट हो जाएगा, तो आंसर ऑप्शन ए एनाल्जिन हो जाएगा। आपके शेड्यूल W जो है नेम ऑफ ड्रग विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली, एनाल्जिन, एस्पिरिन एंड इट्स टैबलेट्स, क्लोरप्रोमाजिन एंड इट्स सोल्ट्स, फेरासल्फेट, पाइप्राजिन एंड इट्स सोल्ट, ये सारे जो है दिस कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम। ओके, नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स कम्स अंडर शेड्यूल डैश एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए स्टैंडर्ड बताना है। शेड्यूल R जो आपका ऑप्शन ए में ही दिया है, यही आंसर हो जाएगा। P में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है ना। S में स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, O में स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर से लिख दिया लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल P, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डोम्स एंड मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के शेड्यूल R। जैसे शेड्यूल D एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज कंसर्न विद डी को देखते क्या समझ जाओगे? एग्जेम्प्टेड है, ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, है ना। तो लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, ऑप्शन ए तो वैसे राइट हो ही गया। आगे के ऑप्शन देखो, डिजीज और एलिमेंट्स विच ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर इनक्योरेबल डिजीज के लिए जे आ जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए आपका शेड्यूल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल FFO स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस, बिल्कुल सिंपल। पैरेंटल प्रेपरेशंस, ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशन, स्किन कॉस्मेटिक्स नहीं, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस, ऑप्शन डी। जैसे शेड्यूल F3 याद करो, F2 F3 अभी बताया। F1 तो डायग्नोस्टिक एड्स वगैरह के लिए था, डायग्नोस्टिक एजेंट्स के लिए। F2 F3 याद करो। एक सर्जिकल ड्रेसिंग से एक अम्बिलिकल टेप्स, देखिए दोनों मिलेंगे ऑप्शन में, क्योंकि आपको देखिए ये तो है नहीं कि भाई बिल्कुल सिंपल ही पेपर रहेंगे हमारे, तो कन्फ्यूजन तो क्रिएट करी जाएगी, है ना। F2 F3 सर्जिकल ड्रेसिंग्स, अम्बिलिकल टेप्स, अल्फाबेटिकली पहले आया सर्जिकल ड्रेसिंग, तो F2 के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग्स, अम्बिलिकल टेप्स F3 के लिए हो गया, ऑप्शन बी राइट हो गया। ये F2 हो गया। ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए FF देख चुके हम, स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीरा, ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर, तो ये शेड्यूल कौन सा हो जाएगा? ओ। R के लिए स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स, S में कॉस्मेटिक्स याद रखोगे, E में आपका ये पॉइजनस ड्रग के लिए। नेक्स्ट है अंडर विच शेड्यूल रिक्वायरमेंट फॉर डिस्प्लेइंग मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। तो देखिए एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग की बात हो रही है तो शेड्यूल U आपको याद आना चाहिए। अगर एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स होता तो आप U1 टिक कर देते, है ना। M में GMP आता है और W में जेनरिक ड्रग के लिए स्टैंडर्ड जो है लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग। ओके, तो ये आपका हो गया U1। ओके, नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर, कोल तार कलर्स की लिस्ट शेड्यूल OPQR, तो कोल तार कलर्स के लिए Q, ऑप्शन सी शेड्यूल Q। नेक्स्ट है शेड्यूल J इज रिलेटेड टू GMP, शेड्यूल M आएगा।
क्यूरेबल डिजीज नहीं आती इसमें, इनक्यूरेबल आती है। लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ड्रग कैन नॉट क्लेम टू प्रिवेंट, है ना, परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर। फिर आपका पैक साइज ऑफ ड्रग में आपका शेड्यूल P1 में आता है। P में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, लेकिन P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग आता है। नेक्स्ट है शेड्यूल C इज रिलेटेड टू, C किसके लिए बताइए, C बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स बताया था आपसे, है ना, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इंक्लूड शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग। शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल FMGP, तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग एक ही बात है, ऑप्शन डी हो जाएगा शेड्यूल P, है ना। F में ब्लड बैंक आ जाएगा, M में GMP और G में GMS मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स। जैसे बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन, तो इसके लिए आपका शेड्यूल C1 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन सी। ए में एप्लीकेशन, बी के लिए फीस याद रखना, एक्स में नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स याद रखना। ओके, नेक्स्ट लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच शुड बी यूज्ड बाय पेशेंट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज कवर्ड अंडर डैश एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। मेडिकल सुपरविजन GMS याद करो, शेड्यूल G पे टिक लगाओ, बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन ए। H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो गया, I और J में इनक्यूरेबल डिजीज आता है। नेक्स्ट एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल T स्टेट्स अबाउट, शेड्यूल T किसके लिए है, GMP के लिए कौन सा पड़ा था, शेड्यूल M। अगर GMP किसके लिए, आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी की GMP की बात हो तो कौन सा शेड्यूल याद आएगा आपको, बता दो, बिल्कुल सिंपल आंसर आपका, है ना, तो शेड्यूल T हो जाएगा। आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी की GMP की बात करेंगे तो देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, होम्योपैथी ड्रग्स, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी GMP की बात करेंगे तो आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा शेड्यूल T, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। बाकी रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एलोपैथी ड्रग, ठीक है, तो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की जो है आप बात करोगे फैक्ट्री प्रीमाइसिस की रिक्वायरमेंट वगैरह GMP, तो ये आपका शेड्यूल जो है T आ जाएगा, ऑप्शन सी। अच्छा, लिस्ट इसमें ये लिखा हुआ है G का मेडिकल सुपरविजन, T में आपका आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की GMP की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट शेड्यूल डैश ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंक्लूड रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग। क्या बताया, क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते ही क्या समझ जाना है, किसकी बात हो रही है, शेड्यूल Y। W में जेनरिक ड्रग्स आ जाएंगी, X में नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, V में VPP पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स। ओके, देख लिया, W में जेनरिक नेम वाली ड्रग्स आ जाएंगी, X का बता दिया, Y का क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुका है। नेक्स्ट है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल N बताओ अब, लिस्ट ऑफ मैक्सिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी नहीं होता, मिनिमम होता, काट दो। एरिया फॉर ओपनिंग रिटेल फार्मेसी, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी कम्स अंडर शेड्यूल N। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट। क्योर फॉर ब्लाइंडनेस, तो प्रोहिबिटेड, एग्जाम्प्टेड, परमिटेड, बोनाफाइड, तो ये प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट में आ जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नेम ऑफ ड्रग विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली कम्स अंडर, ठीक है, तो जेनरिक नेम वाले ड्रग्स के लिए बिल्कुल सिंपल कौन सा बता रखा है, शेड्यूल W, है ना। बाकी एक्स नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, Y क्लिनिकल ट्रायल्स, U में पर्टिकुलर्स वो एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग था, है ना, एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स के लिए मैंने आपको क्या बताया, शेड्यूल U1 बताया। ओके।